कैसा प्रकाश निकल रहा है मेरी सती की देह से। ये क्या हो रहा है मेरी सती को? नहीं, मुझे ये शुभ संकेत प्रतीत नहीं होता। शीघ्र पिताजी को बुलाना चाहिए। शिव आए? कहा था ना, आपके बुलाए नहीं आने वाले हैं शिव। ये सब उनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र। नहीं अदिति, हमारी महादेव से बात ही नहीं हो पाई। ये योग निद्रा में चले गए थे। ये सब उनके बहाने हैं। सती कैसी है? पता नहीं, एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा है उसके शरीर से। क्या प्रकाश? बहुत बुरा हो रहा है अदिति। स्वामी, संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा, उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं, परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। दक्ष, और कितना अनर्थ करोगे अपने अहंकार के लिए? पहले ही शिव को शाप देकर संसार का संतुलन बिगाड़ चुके हो तुम, और अब अपनी शक्तियों को नष्ट करने पर तुले हो। तुम्हारा यह प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले देगा। तुम्हें ये शक्तियां सार्वजनिक हितों के लिए प्रदान की गई हैं। तुम इनका प्रयोग निजी हितों के लिए कैसे कर सकते हो दक्ष? कैसे कर सकते हो तुम? मेरी पुत्री भी समाज का अंश है ब्रह्मदेव। मेरी शक्तियों पर मेरी पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना समाज का है। सती के हित के लिए यदि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है ब्रह्मदेव? परंतु सती की योग निद्रा शिव के स्पर्श से ही दूर हो सकती है दक्ष। क्षमा करें ब्रह्मदेव, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि शिव की सहायता लेकर मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, यह संभव नहीं है ब्रह्मदेव। असंभव है, असंभव। मैंने संकल्प किया, यदि प्राण देने पड़े तो दे दूंगा। शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। सती को चिरयोग निद्रा में जाने से बचाना युद्ध में विजय का आधार है। तो ये युद्ध जीतना मेरा उद्देश्य है ब्रह्मदेव। शिव की हार के लिए यदि मुझे अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगानी पड़ी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कोई समझना ही नहीं चाहता हो तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जैसी तुम्हारी इच्छा। परंतु याद रखो दक्ष, तुम्हारा यह प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले। कदाचित सती तुम वापस आ जाओगे, परंतु फिर ना तुम्हारे पास प्रजापति का पद रहेगा और ना ही प्रजापति की शक्तियां रहेंगी। शिव पर जीत तो मिल जाएगी, प्रजापति के पद छीनने का उतना दुख नहीं होगा जितना आनंद शिव को जीत कर आएगा। अनिष्ट,
घोर अनिष्ट जिसका भय था वो हो गया। क्या हुआ ऋषि कश्यप? क्या हो गया सती को? ये कैसा प्रकाश है? चिरयोग निद्रा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये प्रकाश मध्यम पड़ता जाएगा और सूर्यास्त होते ही प्रकाश निकलना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सती चिर योग निद्रा में पहुंच जाएगी। सती के जाने का समय आ गया। क्या हो गया महादेव को? वो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहिए महादेव, जाकर माता सती को स्पर्श कीजिए। जाग जाइए महादेव, जाग जाइए, जाग जाइए। जिसकी प्रेम पुकार से विवश होकर आपको वसंत उत्सव में आना ही पड़ा, आज वही सती सदा के लिए चीर निद्रा की ओर जा रही है। आज आप नहीं आएंगे महादेव? महादेव क्या सचमुच आपको प्रजापति के बुलावे की प्रतीक्षा है? क्या सचमुच मान सम्मान का बंधन महादेव को बांध सकता है? सती तो वसंत उत्सव में आपको बुलाकर अपनी प्रेम परीक्षा में सफल हो गई, परंतु आज आपको अपनी प्रेम परीक्षा देनी है। आज आपको अपने प्रेम के लिए आना ही होगा महादेव। आज आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा महादेव, आना ही होगा। सूर्यदेव, यदि आप अस्त हो गए तो माता सती चिर निद्रा में चली जाएंगी और आप पर सदा सदा के लिए उसका कलंक लग जाएगा। मेरे महादेव की समाधि टूटने तक प्रतीक्षा कीजिए, तब तक अस्त मत हुई सूर्यदेव, तब तक अस्त मत हुई। हे महादेव, जागिए, उठिए महादेव, माता सती को आपकी आवश्यकता है। ईश्वर, ये प्रकाश तो क्षण प्रति क्षण मध्यम होता जा रहा है। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है।
स्वामी, सती को बचा लीजिए स्वामी, वो हमें छोड़कर जा रही है। कुछ नहीं होगा हमारी सती को। ये देखो, मेरे तप और प्रजापति पद की संपूर्ण शक्तियां हैं। इसके स्पर्श से सती की योग निद्रा टूट जाएगी। हाँ, ये बात और है कि इसके पश्चात प्रजापति दक्ष केवल दक्ष रह जाएंगे, एक साधारण पिता। उठो सती।